भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दरभंगा जिला परिषद के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, किराना सामानों के बढ़ रहे दाम, तीनों कृषि विरोधी काला कानून के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन लहरियासराय टावर पर किया गया। पुतला दहन से पूर्व बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटना, लूट, बलात्कार निकालकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला फूंकने का काम किए हैं। उसका मुख्य कारण है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो देश के उद्योगपतियों को केवल लाभ पहुँचाने के लिए पूरे देश के अंदर सार्वजनिक उद्योग को बेच रहे हैं। पूरे देश के अंदर खेती को बेचने का धंधा शुरू कर दिए हैं। आज पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, परंतु इस सरकार के लिए वह चिंता का बात नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि हो रहा है और 100 के ऊपर पेट्रोल का कीमत पहुंच गया है। 100 को कहीं कहीं छू रहा है। इसी प्रकार डीजल 90 रुपये छू रहा है। यहीं आपके पड़ोस में नेपाल के अंदर भारत से पेट्रोल जाता है और 22 रुपये कम की दर से वहाँ पेट्रोल डीजल का रेट है। लेकिन भारत के अंदर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या राज्य के अंदर नीतीश कुमार की सरकार हो, लगातार उस पर टैक्स में बढ़ोतरी करके और इन तमाम पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोल का, डीजल का, रसोई गैस हो, किरासन हो, इन तमाम चीज़ों के दाम में वृद्धि कर रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं यह सरकार कितना झूठा सरकार है कि इसने कहा कि हम जीएसटी देश के अंदर समान कर प्रणाली लागू कर रहे हैं, लेकिन समान कर प्रणाली लागू कर जिसका मूल्य कम था उसके मूल्य को बढ़ा दिया उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए। लेकिन डीजल, पेट्रोल एवं गैस, इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी देश के अंदर लागू नहीं हुआ। इस रूप में जनता को परेशान करने का, जनता को शोषण करने का। देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार बोलते थे वो आज के डेट में अडानी और अंबानी का चौकीदार हो गए हैं। उनका पुतला दहन किया गया। हमारा मांग है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेलों का दाम घटती जा रही है और भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य लगातार आसमान छूते जा रहा है। आज के डेट में बगल के नेपाल में 70 रुपया के आसपास पेट्रोल मिल रहा है, बांग्लादेश में 65 रुपये के आसपास मिल रहा है और जिसका गाना गा के ये सत्ता में बने हुए हैं पाकिस्तान में भी 71 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। तो फिर भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों का दाम 100 रुपया कैसे पार किया, इसका जवाब नरेंद्र मोदी दे और ये बताए जनता को कि कैसे यदि ये लोग पेट्रोलियम पदार्थों पर से बढ़ी हुई मूल्य वापस नहीं लेंगे तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ अखिल भारतीय नौजवान संघ की ओर से 1 मार्च को पूरे बिहार में के जिला मुख्यालय पर में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हजारों के हजार पदार्थों में बढ़ रहे दाम के विरोध में, गैस के दाम के विरोध में, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से अधिक हो गया है उसके विरोध में और बिहार में हो रहे लगातार लूट, हत्या और अपराध में बढ़ोतरी के खिलाफ अभी हम लोग पोलो मैदान से चल के कमिश्नरी कलेक्ट्री होते हुए लहरियासराय टावर पर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं अपराध के विरोध में। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी के चौकीदारी में, दलाली में लगे हुए हैं, उनके विरोध में आज उनका पुतला फूंका गया है। और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि जब तक हिंदुस्तान से बेकारी समाप्त नहीं होगा, जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उससे जितने भी खामियाजा होगा, उससे जो भी नुकसान होगा, उस सारे नुकसानों की भरपाई सरकार की होगी। क्योंकि देश में तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो लगातार कृषि कानून थोपा गया है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं।
इसके साथ साथ महंगाई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही नौबत रहा और कृषि कानून वापस नहीं लिया गया, 2020 तो बिजली बिल जबरन थोपा गया है, वो वापस नहीं लिया गया। महंगाई पेट्रोलियम पदार्थों पर जो लगातार महंगाई बढ़ रहा है, रोक नहीं लगाया गया तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। और इन बिहार के अंदर तो लगातार